स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के सरखोटार में। और आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से 96% वो भी कम समय में हम क्या करते हैं। जी हाँ, किस तरीके से 96% वो भी कम समय में क्या करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से 90% लाया जा सकता है, वो भी 2 से 3 महीने में, वो भी हिंदी में। किस तरीके से मैंने किया ये भी आपको बताने वाला हूँ, और आप किस तरीके से कर सकते हैं ये भी बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या क्वेश्चन में पूछता है, क्या क्या नहीं पूछता है, ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये भी मालूम होना चाहिए। हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि क्या क्या आपसे पूछता है, कितने क्वेश्चन पूछता है, कौन से क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आपके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको बताने वाले हैं। यदि हाँ आप चाहते हैं कि 90+ आप भी लाएँ तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये न्यू चैनल है। अभी यहाँ पर करेक्ट बात ही आपको बताई जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ वहाँ की कोई बात बताई जाए। ठीक, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंड दूसरे क्वेश्चन में आपसे 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है। 10 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर पूछेगा आपसे। इसके लिए मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो दूंगा जिससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसमें से मैं लगभग 100 बहुविकल्पी प्रश्न दूंगा। उन 100 बहुविकल्पी प्रश्नों में से 100% 10 में 10 आपके पूरे होंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको दूंगा जिससे कि उससे बाहर कुछ भी ना आए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हो गया 10 बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछेगा गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। यानी कि आपको राष्ट्र के स्वरूप में से कहीं ना कहीं से आपको एक चैप्टर, कहीं ना कहीं से आप पैराग्राफ दिया गया होगा। उस पैराग्राफ में से आपसे पूछेगा निम्नलिखित प्रश्नों, उनमें से आपको प्रश्न पूछेगा, संदर्भ पूछेगा, व्याख्या पूछेगा, वगैरह वगैरह उसमें पूछेगा। आप उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सही तरीके से करने के लिए आपको राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना होगा। यानी राष्ट्र के स्वरूप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके लिए मैंने यहाँ पर नियुक्त कर लिए हैं। राष्ट्र का स्वरूप आप पढ़ते हैं, भाषा और आधुनिकता पढ़ते हैं, अशोक के फूल पढ़ते हैं, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पढ़ते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अथवा में पूछता है इसमें से एक जरूर आएगा, आपको ये करना होता है। 100% मेरी गारंटी है कि आप कर सकते हैं, वो भी आराम के साथ कर सकते हैं। इन चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो 100% इसमें जो नंबर से पूछते हैं वो 100% आपके पूरे हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। इसके आगे चलते हैं, चलो वीडियो को आगे की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछने वाला है पदयांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर गद्यांश से, वहाँ पर गद्यांश से पूछ रहा था, यहाँ पर आपसे पदयांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर नियुक्त कर रखा है। इसमें भी आपको ठीक उसी तरीके से चैप्टर से दिया गया होगा, उसमें से प्रश्न पूछेगा, आपको प्रश्न करना होता है। आप प्रश्न कर देते हैं, आराम के साथ आपको नंबर मिल जाते हैं। पवन दूतिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा पूछता है। इस चैप्टर को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ पढ़ना है। केकई का अनुपात ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान के साथ पढ़ें। इसका गीत भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान के साथ पढ़ें। श्रद्धा मनु ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नौका विहार ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बापू के पिरत ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड अभिनव मानव भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि हाँ आप इतने चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है। आराम के साथ आप नंबर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इसमें टोटल इस पेपर में आपसे ओनली 14 क्वेश्चन पूछेगा। उन 14 क्वेश्चनों में से मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन को आराम के साथ कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछेगा लेखक का साहित्य परिचय। क्या पूछेगा? लेखक का साहित्य परिचय। वासुदेव सरल अग्रवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोजी सुंदर रेड्डी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि हाँ आप इसे कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी साहित्य परिचय नहीं पूछा जाएगा। 3 साहित्य परिचय दिए गए होते हैं, उनमें से केवल आपको ये करना होता है। 100% में से एक तो आपका फंसेगा ही, बल्कि 2-2 3-3 भी फंस जाते हैं, बट एक तो 100% फंसेगा, उसे आपको कर देना है आराम के साथ। और मैं आपको बता दूं साहित्य परिचय के लिए मैं एक ऐसी ट्रिक आपको दूंगा जो आराम के साथ आप किसी भी साहित्य परिचय को आराम के साथ याद कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको ट्रिक देने वाला हूँ। यदि हाँ आप भी ट्रिक चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको 90+
की तैयारी आराम के साथ कर सकते हैं। इसी चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जैसे सब्जेक्ट को आराम के एवं आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा यदि इस चैनल को आप आगे की ओर बढ़वा रहे हैं। चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 के गा की ओर चलते हैं। 5 के गा में आपसे क्या पूछता है ये भी पता कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में का के बाद खा आता है, गा नहीं आता है। मैंने गा बोल दिया, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के खा में आपसे पूछेगा कवि का साहित्य परिचय। कवि का साहित्य परिचय पूछेगा, वहाँ पर आपसे लेखक का साहित्य परिचय पूछता था, यहाँ पर आपसे कवि का साहित्य परिचय पूछता है। इसके लिए भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 कवियों के साहित्य परिचय के लिए आपको नियुक्त कर रखा है। इन्हीं 4 को आपको देखना है, इससे बाहर आपको नहीं देखना है। इससे बाहर देखते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसे आप नहीं याद कर पाते हैं। ओनली टू जो मैं बता रहा हूँ यहीं पर ओनली टू वही देखना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं देखना है। 100% 90+ तो आप जाएंगे ही, बल्कि 95 भी कर सकते हैं, 96 भी कर सकते हैं, 98 भी कर सकते हैं, बट 90+ तो आप जाएंगे ही, ये मेरी गारंटी है। इसमें क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जयशंकर प्रसाद आपने देख लिया होगा, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा एंड सुमित्रानंदन पंत जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, पंचलाइट तथा बहादुर। इन्हीं को देखना है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना है। इसमें से एक को आप कर करके आना है। इसके लिए भी मैं एक वीडियो दे दूंगा सरल तरीके से, पंचलाइट एवं बहादुर। एक बात हमेशा याद रखें, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको ओनली टू उतने ही शब्दों में लिखना होता है जितने शब्दों में पूछता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि ओनली अधिकतम 80 शब्दों में पूछा है, बहुत सारे बच्चे 200 शब्द लिख लेते हैं। इसके लिए उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप ये ना देखें मैंने 5 कॉपी भरी है, 4 कॉपी भरी, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको केवल सही लिख कर आना है। और 80 शब्दों में पूछता है, बहुत ज़्यादा 90 शब्द हो जाते हैं, आपके लिए काफ़ी हैं। पंचलाइट और बहादुर को भी आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछेगा जिला के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे जिला के अकॉर्डिंग पूछने वाला है। जिला के अकॉर्डिंग यानी कि बहुत सारे ज़िलों में कहीं कुछ भी आता है, बट हमारे यहाँ पर तो त्यागपति। इसके लिए मैं त्यागपति के बारे में बता देता हूँ। या तो आप 5 सर्ग इसके बारे में याद करें, या तो फिर इससे सरल तरीका है हर्षवर्धन एंड राजश्री। हर्षवर्धन का चरित्र याद कर लें, या तो फिर राजश्री का चरित्र। यदि इनमें से आप कर लेते हैं तो आराम के साथ इसमें से 2 में से 1 देखने को मिलता है। बट हाँ, कभी कभी ना के बराबर नारीपत्र, दिवाकर मित्र एंड राज्यवर्धन का भी चरित्र पूछ देता है कभी कभी। इनको भी आप देख लेना। बट हर्षवर्धन और राजश्री अधिक पूछता है, एंड राज्यवर्धन भी कभी कभी ना के बराबर नारीपत्र, दिवाकर मित्र का पूछ देता है। इसके लिए आपको बहुत बस सरसरी नज़र से आपको देखना है। हर्षवर्धन, राजश्री बहुत ज़्यादा पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो आप 5 सर को याद करें या फिर इनके चरित्र देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछेगा संस्कृत, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे खंड खा शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपसे संस्कृत पूछने वाला है। संस्कृत में आप क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए सुभाष रत्नानी। इसमें से 7 नंबर का श्लोक 100% हर बार पूछता है। 7 नंबर का श्लोक 100% हर बार पूछता है। इसे आप बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ देखने वाले हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे यानी कि संस्कृत में 14 नंबर का पूछेगा। 7 नंबर तो श्लोक सुभाष रत्नानी का श्लोक ही देकर जाएगा, और बाकी के 7 नंबर महामना मालवीय से पूछ सकता है, संस्कृत भाषा महत्वम से पूछ सकता है, भोजस्व उदार्यम से पूछ सकता है, एंड आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से पूछ सकता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कभी कभी ना के बराबर अगर इधर उधर से पूछ जाता है तो उसे भी आप सरसरी नज़र से देख लें। बट हाँ, ज़्यादातर महामना मालवीय, संस्कृत भाषाया महत्वम, भोजस्व उदार्यम से अधिक नहीं पूछता है, बट महामना मालवीय और संस्कृत भाषा महत्वम से अधिकतर पूछता है। बट आपको ये भी देख लेना है, ऐसा ना हो कि बट आपसे पूछ दिया, ये इसमें से पूछ दिया, आपने तो केवल यही 2 चैप्टर्स को देखे हैं। संस्कृत में ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, आप देख लेना, सभी चैप्टर को लगभग देख लेना, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से 96% या 98% की तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछेगा मुहावरे के लिए मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो दे दूंगा, जिससे बाहर कोई भी मुहावरा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछने वाला है संधि विच्छेद के लिए भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपको दे दूंगा, जिससे बाहर कुछ भी संधि विच्छेद नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में विभक्तियाँ दे देगा। विभक्तियाँ के लिए भी मैं
आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो दे दूंगा जिससे कि आप विभक्ति को भी आसान तरीके से कर सकते हैं, वो भी कम समय में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछेगा सही अर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 के काम में आपसे पूछेगा सही अर्थ। सही अर्थ को भी आप कर सकते हैं, वो भी मेरी वीडियो के साथ आराम के साथ। मैं आपको सही अर्थ के भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 के खा में पूछते हैं आप, खा में आपसे पूछता है एक शब्द के दो अर्थ। इसके लिए भी मैं एक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो दे दूंगा जो आप आराम के साथ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आराम के साथ कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और अच्छे नंबर ला सकते हैं। 95 या फिर 90 प्लस तो आराम के साथ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर खा के आगे। क्वेश्चन नंबर 11 के गा में आपसे पूछेगा वाक्यों के लिए एक सही, वाक्यों के लिए एक शब्द, यानी आपको एक पूरा वाक्य दिया गया होगा, उसमें से आपको एक शब्द कौन सा सही है, क्या बोलते हैं, उसे आपको लिखना होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने लिख रखा है जो कभी ना हुआ हो, यानी कि जो कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व बोलते हैं या फिर अपूर्व बोलते हैं, भूतपूर्व बोलते हैं या फिर भविष्यपूर्ण बोलते हैं। यदि आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें जिससे कि मुझे मालूम हो सके कि आप इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए भी मैं एक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो दे दूंगा जो आप आराम के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का घा में आपसे पूछेगा वाक्यों को शुद्ध करके लिखो, यानी कि आपको वाक्य दिया गया होगा, यानी कि उसके अक्षर इधर उधर दिए गए होंगे, आपको उसे शुद्ध कर कर लिखना होता है। एक फूल की माला खरीद लेना, इस तरीके से आपको दिया गया होगा और आपको शुद्ध करना है। किस तरीके से शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करते हैं तो आप मैं बता देता हूँ आपको। फूल की एक माला खरीद लेना इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 12 में आपसे पूछने वाला है रस। कौन कौन से रस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो बता दूं, श्रृंगार रस आपके लिए, वीर रस आपके लिए, शांत रस आपके लिए, करोड़ रस आपके लिए, हास्य रस आपके लिए और भयानक रस भी आपके लिए। आप पूछेंगे सब हमारे लिए है, आपके लिए, मेरे लिए आपको ट्रिक देना है रस, यानी कि रस का एक ऐसा ट्रिक जो आप आराम के साथ इतने सारे रस कर सकते हैं, वो भी आराम के साथ। करोड़ रस, शांत रस, वीर एंड श्रृंगार, हास्य, भयानक रस एक ही ट्रिक के साथ आराम के साथ कर सकते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के खा की ओर चलते हैं। 12 के खा में आपसे पूछने वाला है, क्या पूछने वाला है, अलंकार पूछने वाला है। अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार एंड उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, इन सारे अलंकार के लिए भी मैं एक ऐसी ट्रिक दे दूंगा जो आराम के साथ आप अलंकार भी याद कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के गा की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 के गा में आपसे पूछने वाला है, क्या पूछने वाला है, पूछने वाला है दोहा। दोहा यानी कि छंद। कौन सा छंद पूछने वाला है, दोहा छंद पूछने वाला है, चौपाई छंद पूछने वाला है, कुंडलिया छंद पूछने वाला है एंड शॉर्टा छंद पूछने वाला है। इन सभी छंदों के लिए आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक वीडियो दे दूंगा जो आप आराम के साथ इनको भी याद कर सकते हैं। अब चलने वाले हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की ओर, यानी कि टोटल 14 क्वेश्चन ही पूछता है। 13-14 में आपसे क्या पूछता है इसे भी आपको बता देते हैं। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछने वाला है पत्र। पूछने वाला है पत्र। सफाई व्यवस्था हेतु अधिकारी को एक पत्र लिखें, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बैंक शाखा प्रबंधक से ऋण प्राप्ति के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऋण प्राप्ति के लिए कई तरीके से पूछा जा सकता है, बट आपको देखना है, याद नहीं करना, आपको सीखना है कि किस तरीके से लिखा जाता है। बैंक शाखा के प्रबंधक से ऋण प्राप्ति के लिए पत्र इस तरीके से भी पूछ सकता है या अन्य तरीके से भी पूछ सकता है, बट हाँ इन दो में से एक जरूर पूछता है। 100% पूछने वाला है। इन दो को आपको याद नहीं करना, सीखना है कि किस तरीके से लिखते हैं। यदि आप सीखते हैं तो इसके लिए भी मैं वीडियो दे दूंगा और आराम के साथ आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से पत्र लिखने वाले हैं। पत्र के नंबर को आप आराम के साथ कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, यानी कि निबंध। निबंध में आपसे क्या इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी माने नहीं रखता, कुछ भी आ सकता है निबंध, बट हाँ ये ज़्यादातर रिपीटेड है। मेरा प्रिय कवि, भारतीय किसानों की समस्या एवं समाधान, पर्यावरण, प्रदूषण, कारण एवं निवारण, नवीन शिक्षा पद्धति। आपको बता दूं ये ज़्यादातर रिपीटेड हैं, बट इससे बाहर भी आपके लिए आ सकता है। आपको पत्र लिखना, निबंध लिखना आना चाहिए, ना कि याद होना चाहिए। आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से नहीं लिखते हैं। बना कर भी आप लिख सकते हैं, बट लिखा होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं।
यहाँ पर कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा आ सकता है, बट हाँ जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप देख सकते हैं इनमें से कभी कभी ज़्यादातर इन्हीं में से पूछ देता है, बट कभी कभी इधर उधर से भी पूछ देता है। आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से लिखते हैं, ना कि आपको याद होना चाहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से आराम के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में मिलते हैं। यदि हाँ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मुझे भी मालूम हो सके कि आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर नहीं। प्लीज़ अब अगली वीडियो में